पृथ्वीराज चौहान का नाम भारत के महान राजाओं में शामिल है। उनकी वीर गाथाएं राजस्थान की गली गली में भी गूंजती हैं। यही एकमात्र कारण है कि जब भी इतिहास की बात होती है ना, तो राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम हमेशा लिया जाता है। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक महान राजा थे, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो एक अच्छे प्रेमी भी थे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन्हें किससे प्यार हुआ था और कौन थी वो राजकुमारी और कैसे इन दोनों की शादी होती है। तो पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज की राजकुमारी संजुक्ता से प्यार होता है और इनकी प्यार की कहानी बहुत ही निराली है। एक बार कन्नौज के राजा जयचंद के दरबार में एक चित्रकार आता है जो अपने साथ कई सारे राजाओं की तस्वीर लेकर आता है। उनमें एक तस्वीर पृथ्वीराज चौहान की भी होती है। जब जयचंद की पुत्री यानी कि कन्नौज की राजकुमारी संजुक्ता पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर को देखती है तो उसे अपना दिल दे बैठती है। इसके बाद जब चित्रकार पृथ्वीराज चौहान के पास आते हैं और उन्हें संजुक्ता की तस्वीर दिखाते हैं तो पृथ्वीराज चौहान भी इन्हें अपना दिल दे बैठते हैं। और वो कहते हैं कि हर कहानी में एक विलन जरूर होता है, तो इस कहानी का विलन है वो है राजकुमारी का पिता जयचंद। इधर तो कन्नौज की राजकुमारी संजुक्ता पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अपना दिल हार बैठी थी, वहीं कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से काफी नफरत करते थे। जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर अपना शासन कर रहे थे उस दौरान जयचंद अपनी पुत्री संजुक्ता का स्वयंवर रखते हैं। इस स्वयंवर में अलग अलग राज्य के राजकुमार और राजा आते हैं। पृथ्वीराज चौहान को भी ये निमंत्रण मिलता है, लेकिन उनके सामंत बताते हैं कि ये आपको मारने की कोई एक चाल हो सकती है। इस कारण से पृथ्वीराज चौहान इस निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं, जिसके बाद कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। और जब उनको लगता है कि भाई अपना निमंत्रण अस्वीकार किया गया, तो इसके बाद जयचंद पृथ्वीराज चौहान की अपने दरवाजे पर एक मूर्ति बनाते हैं और उसे मेन गेट पर लगा देते हैं, क्योंकि वह पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाना चाहते थे। लेकिन इसके बाद एक ऐसा वाक्य हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। जब ये बात राजकुमारी संजुक्ता को पता चलती है कि भाई उनके पिता ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति दरवाजे पर लगाई है, तो इससे वो बहुत नाराज हो जाती हैं। इसके बाद स्वयंवर स्टार्ट होता है और संयुक्ता को किसी भी एक राजकुमार को चुनने के लिए कहा जाता है। तो संयुक्ता इस स्वयंवर में हिस्सा लेने से मना कर देती हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आए हैं तो इसके बाद वह मूर्ति पर ही वरमाला डालने का फैसला करती हैं। फिर इसके बाद जैसे ही राजकुमारी संयुक्ता आगे बढ़ती हैं तो पृथ्वीराज चौहान वहां पर आ जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान को देखते ही राजकुमारी बहुत अधिक खुश हो जाती हैं और पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डाल देती हैं। इसी के साथ इन दोनों का स्वयंवर पूरा हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान राजकुमारी संयुक्ता को लेकर दिल्ली चले जाते हैं। इसके बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच दुश्मनी और बढ़ जाती है और कहा जाता है कि इस दुश्मनी का बदला लेने के लिए जयचंद अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने का न्योता देते हैं और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 17 युद्ध लड़े जाते हैं, जिसमें से 16 बार मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन 17वीं बार मोहम्मद गोरी इस युद्ध को जीत जाता है। इसके बाद वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और इसके बाद उनकी हत्या कर देता है। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संजुक्ता की प्रेम कहानी। आपके प्यार भरे कमेंट्स को बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।